अरे जो सत्ताधारी पार्टी है ना राज्यों का टीएमसी, उनका नींद हराम हो जाएगी। नए साल के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है, क्या पिछले 15 साल से ममता बनर्जी का जारी अखंड राज आगे भी कायम रह पाएगा? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उसे ममता की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरने वाली है, तो वहीं टीएमसी के ही बागी विधायक हुमायूं कबीर और हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान ममता बनर्जी के कोर वोट पर इस बार डायरेक्ट स्ट्राइक करते दिख रहे हैं। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई उन तस्वीरों को देखकर ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। ये वही जगह है जहां पिछले 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी। दूसरे जुमे पर यहां नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो नजर आएंगे। और पीछे का जो पूरा एरिया ये देखिए, यहाँ सामने ये बाबरी मस्जिद जो प्रस्तावित जमीन है इसको पूरी तरीके से जो है वो खचाखच लोग जो है वो यहाँ पर आकर भर चुके हैं। नवभारत के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जो कुछ भी देखा वो खास वोट बैंक के सहारे सत्ता में चौथी बार वापसी की उम्मीद कर रही ममता बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। प्रस्तावित मस्जिद की बुनियाद रखे जाने के बाद दूसरे जुमा पर यहाँ मुस्लिम समाज के 2.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये वही बंगाल की तस्वीर है जहाँ टीएमसी को चुनावों में एक मुश्त मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। दावा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुस्लिम वोट का करीब 75% हिस्सा मिला। वहीं मुस्लिम बहुल जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में तो टीएमसी को भारी जीत मिली थी। लेकिन अब की बार मुस्लिम बहुल जिलों में से एक मुर्शिदाबाद में उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बाबरी के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करने में जुट गए हैं। अगले चुनाव और ज्यादा देर नहीं है, वो अप्रैल मास तक चुनाव आ जाएगी। फरवरी में लास्ट वीक तक वो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगी, शेड्यूल ओपन हो जाएगी। तो उनके पहले मेरा पूरे लड़ाई करने के लिए, चुनाव में उतरने के लिए, उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जो जो करना, वो पूरे 400 का आदमी मेरा के जो क्षेत्रीय मेरा उम्मीदवार होगी, वो मेरा 400 का लड़का वो काम में जुड़ा हुआ है। वो काम जोर से चलाएगी 22 तारीख को बाद। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के हिसाब से अपनी रणनीति बिठानी भी शुरू कर दी है। हुमायूं की नजर उसी कोर वोट बैंक पर है जो अब तक ममता बनर्जी की पार्टी का बंगाल में तारनहार बनी हुई है। बेलडांगा में बन रहे इस मस्जिद पर पहले जुमे में जहां 1 लाख की भीड़ जुटी, वहीं दूसरे जुमे पर 2.5 लाख लोगों को जुटाकर हुमायूं कबीर ने एक तरह से अपनी ताकत का इजहार कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडंगा इलाके में जहां पर बाबरी मस्जिद की जो जमीन है जो प्रस्तावित है, हुमायूं कबीर ने जहां पर शिलान्यास किया था, वहां पर जुमे की नमाज को लेकर आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है। और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। इस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल्स हैं छोटे छोटे से वो यहाँ पर खुल गए हैं। जो टी शर्ट है बाकायदा वो देखिए, आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव हुमायूं कबीर, इस तरीके से जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं। और लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर
खड़े हो रहे हैं और जो बातचीत है वो भी करते नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम न्यू टाउन से हैं। न्यू टाउन कोलकाता। कोलकाता न्यू टाउन। सर आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हुए हैं। बिहार से जिला से, हाँ। बेगूसराय से आए हैं? बेगूसराय से आए हुए हैं। नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। हम बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए, तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखा आपने, ममता के बंगाल में बाबरी वाले टी शर्ट तैयार हो चुके हैं। वहीं हुमायूं कबीर का दावा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो किंग मेकर बनेंगे और इसके लिए उन्होंने अभी से AIMIM समेत तमाम सेक्युलर पार्टी को गठबंधन में आने का न्योता दे रहे हैं। सवाल है, जिस बाबरी विवाद ने हिंदुस्तान को सदियों तक बांटे रखा, उस बाबरी के नाम पर बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोट को फिर से एक झंडे के नीचे लाने की योजना में हुमायूं कितना कामयाब हो पाएंगे? यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जिनको चेयरमैन है, तो इनको पार्टी खिलाफ में मैं लड़ने जा रही। फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी BJP जो देश चला रहा है, जो 19 स्टेट चला रहा है, उनको भी खिलाफ मैं चुनाव में उतरेगी। उनको भी सत्ता में आने नहीं दे दूंगा और जो सत्ता में है उनको सत्ता से हटाने के लिए मेरा गेम प्लान है। जो वो वैसी साहब का पार्टी है, कोई सेकुलर फ्रंट है, कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, सब के लिए मेरा ओपन कर दिया। जो चाहिए मेरा साथ बैठे। मेरा जो मकसद है इनको हटाना। आपको ये मकसद है तो मेरा साथ हाथ मिला लीजिए। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हुमायूं कबीर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो तमाम पार्टियां जिनका कोर वोट ही मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द घूमता रहा है, उन तमाम दलों को एकजुट करो। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक हुमायूं के साथ जाने के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन ये भी सच है कि AIMIM को पश्चिम बंगाल में एक बैसाखी की जरूरत है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी के फोकस में मुस्लिम बहुत सीटें थी, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वोट शेयर भी महज 0.02% रहा। अब की बार AIMIM बंगाल में अधिकार यात्रा के जरिए मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश में है। खासकर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी का कॉन्फिडेंस पहले से हाई है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। अब एक बार फिर बात उसी नई बाबरी की जिसकी बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई। हुमायूं कबीर के मुताबिक मस्जिद में अब तक 7 करोड़ का चंदा और दान आया है। बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, असम, हर जगह से लोग और पैसे आ रहे हैं। कुछ दिन में बाहर से भी पैसा आने वाला है। दावा यह है कि नई बाबरी पहले वाली मस्जिद से 65 फीट ज्यादा बड़ी बनेगी। पहले वाले में जहां 7000 की नमाज कैपेसिटी थी, इसमें 2500 की कैपेसिटी होगी। चौड़ाई भी इसकी ज्यादा होगी। लगभग 30 एकड़ में तैयार होगी ये मस्जिद। जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था, जो इमारत था, उनसे जो मेन गुम्बज था वहाँ से 65 फुट लगभग 25 मीटर वो उनसे ज़्यादा बड़ा होगी और साइड से जो दोनों गुम्बज है वो भी 30 फुट से बड़ा होगी। जो वहाँ का जो नमाज अदाई करने का जो आदमी था, कैपेसिटी था, वो था 7000 लगभग, या होगा 25000 आदमी एक साथ में नमाज पढ़ने पाएगी। अब ये समझिए कैसे ममता बनर्जी के अवैध खिला रहे मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है।
कैसे टीएमसी के ही बागी हुमायूं और एआईएमआईएम ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल खबर यह है कि मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमान ममता बनर्जी से नाखुश हैं। जगन्नाथ महाकाल मंदिर बनाने का फैसले से नाराजगी है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का पलायन भी एक बड़ी वजह है। बाबरी के लिए ईंटों के साथ हजारों मुसलमानों के जुटने की ये तस्वीर ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए काफी है। बाबरी का मुद्दा ममता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड करके ममता ने मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है। रही बात मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 66% और हिंदू 33% है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी राम मंदिर और विकास का मॉडल सामने रख रही है।